आज तक आपने गाय के गोबर से पूजा में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं और कंडे आदि बनते देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बता रहे हैं जहां गाय के गोधन से मूर्तियां बनाई जाती हैं। ये सभी मूर्तियां आसलपुर धाम के लक्ष्मी नारायण मंदिर में स्थापित की जाएगी। राजधानी जयपुर से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर जयपुर अजमेर राजमार्ग पर तैयार हो रहे इस अनूठे धाम का कैसा होगा स्वरूप, आइए देखते हैं हमारे सहयोगी शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। गुलाबी नगर से 45 किलोमीटर की दूरी पर जयपुर अजमेर राजमार्ग पर बोराज से आसलपुर रेलवे स्टेशन के बीच एक अनूठा धार्मिक धाम बनने जा रहा है, जहां न सिर्फ देसी गाय के गोबर से बनी मूर्तियों को ही स्थापित किया जाएगा, बल्कि दीवारें और अन्य निर्माण कार्य भी इसी से होगा। दावा है कि न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व में गोबर की मूर्तियों और दीवारों से बना ये पहला मंदिर होगा। इस अभियान के प्रेरक आसलपुर निवासी पंडित विष्णु दत्त शर्मा बताते हैं कि गोबर के हनुमान जी की स्थापना मध्यकाल में तुलसीदास जी महाराज ने वाराणसी में संकट मोचन हनुमान मंदिर में करके उन्हें हनुमान अष्टक सुनाया था, जिसका प्रभाव सर्वविदित है। और उसके लिए गाय के गोबर का सबसे बड़ा एक कारण और है। जिस समय आप इस मूर्ति को देखेंगे, आप बनाएंगे, तो निश्चित मान के चलिए जो पीओपी की मूर्तियां बन रही है उनके स्थान पर जब गाय के गोबर की मूर्तियां बनेगी तो निश्चित रूप से गाय और गोवंश की रक्षा का माध्यम भी ये मंदिर निर्माण बनेंगे। और इस प्रकार से गाय और गोवंश की रक्षा में एक और बड़ा लाभ होगा कि होल्स्टीन या जर्सी के गोबर से जो मल आता है उससे मूर्ति नहीं बन सकती, उससे राखी नहीं बन सकती, उससे दीपक नहीं बन सकता, उससे कुछ नहीं बन सकता। इसलिए अगर हमें बनाना होगा तो हमें इसी में आना पड़ेगा कि हम गाय के गोबर पर भारतीय गाय भारतीय गोवंश के गोबर से ही ये बना सकते हैं। इसकी विस्तृत कार्य योजना जो यहाँ के संयोजक है श्री शिवजी राम जी कुमावत, उन्होंने निर्माण किया है। उनको पूरा इसको बिल्कुल विधिवत वेदोक्त तरीके से तैयार किया गया है। इसकी आप देखेंगे इसमें 21,000 ईंटें गाय बनाए करोड़पति मल्टी चैम्बर संयंत्र से तैयार की गई है। गोबर की ईंटें तैयार की गई है जिसमें मैदा लकड़ी डाली गई है, चूना पत्थर डाला गया है और उन ईंटों के माध्यम से विशाल प्रतिमा तैयार की गई है। इस प्रतिमा के दर्शन करने से संकट तो हरण होंगे ही होंगे, निश्चित रूप से जैसे तुलसीदास जी ने किया वैसा ही परिणाम मिलेगा और साथ ही अपार धन और वैभव भी लोगों को मिलना निश्चित है। इसलिए ये अद्भुत प्रकल्प है और आगे चल के इस प्रकल्प में जब 121 फीट की महालक्ष्मी बन जाएगी तो ये धरती का सबसे बड़ा प्रकल्प होगा। जी, ये योजना कब से प्रारंभ की गई है? जो इस योजना के प्रारंभ करने के लिए पहले हमने धानसिया में, रामगढ़ में अनेक स्थानों पर छोटे छोटे मंदिर तैयार किए। रेनवाल में, किशनगढ़ रेनवाल में तैयार किया। उसके बाद फिर हमने 11 फीट के गजानंद बिठाए, चित्तौड़गढ़ में नीलिया महादेव गौशाला में, वो सब गोबर के बिठाए। और 11 फीट के गजानंद बिठाने के बाद 1 साल 1.5 साल पहले ये योजना प्रारंभ की गई यहाँ पर। और आज अक्षय तृतीया के पावन मौके पर ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अल्प अवधि में यहाँ पर ये विशाल प्रतिमा जो आप देख रहे हैं इसकी 31 फीट हाइट है, 18.25 फीट चौड़ाई है, 4 फीट इसकी मोटाई है। विशाल प्रतिमा ये जो हनुमान जी महाराज की गाय के गोबर से बनी है, इसके लिए दिन रात काम किया गया है। दिन रात ईंटें बनाई गई है, दिन रात ईंटें बना करके दिन रात काम किया गया और ये सैकड़ों साल तक स्थिर रहने वाली प्रतिमा है, इसमें कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए 1.5 साल का प्रकल्प है। पंडित जी, ये गोबर की मूर्ति, गोबर का पूरा धाम बनाने का जो आइडिया है, जो आपके दिमाग में कैसे आया? हमारे यहाँ गोबर की मूर्तियाँ बनती आई थी अनादिकाल से। गोबर गणेश हमारे यहाँ सबसे प्रसिद्ध गणपति माने गए थे। लक्ष्मी का हमारे यहाँ माना गया है गोमय वस्ते लक्ष्मी, अर्थात गोबर की पिंडी भी अगर कोई उठा ले तो उसमें लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए देव प्रतिमाओं के निर्माण की परंपरा हमारे यहाँ सत्ययुग से चली आ रही है, जिसमें गाय के गोबर से बनती थी। दुर्भाग्य से मुश्किल से 100 साल पहले हानिकारक पदार्थ ये पीओपी आ गया और इस पीओपी से मूर्तियाँ बनने लगी, जिसका नुकसान हुआ। वरना पहले हर घर के दरवाजे पर तो गोबर गणेश बैठते ही बैठते थे और जब तक वो गोबर गणेश बैठते थे, मान के चलिए गोबर का एक बहुत बहुमूल्य उत्पाद तैयार होता था। लाखों करोड़ों मूर्तियाँ बनती थी। गोवर्धन आप सब देखते हैं, दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन आज भी गाय के गोबर से बनता है। ये गोबर से मूर्तियाँ बनाने की परंपरा हमारे नया सोच नहीं है, बल्कि ये सत्ययुग से चला आ रहा हमारा प्राचीन ऋषियों का अनुसंधान किया हुआ सोच है, जिसको हम पुष्टि कर रहे हैं, जिसको वापस स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो अज्ञान के कारण डग गए हैं। आसलपुर धाम के संयोजक शिवजी राम कुमावत बताते हैं कि मूर्ति के निर्माण में गाय बनाए करोड़पति मल्टी चैम्बर
मशीन से देसी गाय के गोबर से 21,000 भारतीय गौवंश के गोबर से ईंटें बनाई जा रही हैं। अन्य मिट्टी की और पीओपी की और अन्य जो पदार्थ हैं उनकी मूर्तियाँ बनती है, संगमरमर की, पत्थर की। तो ऐसे में गोबर की मूर्ति बनना और कितने सालों तक वो चल पाएगी, क्या इसकी किफ़ायत गुणवत्ता क्या रहेगी इसकी? इसमें अपने पहले अभी तो मकान चूने पत्थर के अभी चल रहे, पहले अपने मिट्टी के ही घर बनते थे। मिट्टी के घर हजारों साल चलते थे। उनका क्या होता है, खाली कलेवर चेंज करना पड़ता है अपने को। जैसे बाहर अगर थोड़ी बहुत अगर मिट्टी फुर गई तो उसका वापस कलेवर चेंज कर दो, वापस लेपन कर दो। लेपन कर देंगे तो ये हजारों साल चलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है थोड़े दिनों में ये मूर्ति चली जाएगी। पत्थर की मूर्ति में तो फिर भी नीचे लेदर टाइप लग जाता है और खराब होने लग जाती है। इसमें खराब होने का कुछ भी नहीं है, इसमें वापस लेपन कर सकते हैं। धाम से जुड़े किसान मुन्नालाल शर्मा बताते हैं कि ये भूमि श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के नाम से है, जहां महालक्ष्मी का मंदिर बनना उस जमीन का सबसे सुंदर उपयोग है। इस मंदिर के प्रथम चरण के रूप में श्री हनुमान जी महाराज की प्रतिमा का निर्माण होना शुभ संकेत है। ज्योतिर्विद पंडित सुरेश दाधीच का कहना है कि गोबर के हनुमान जी की स्थापना भक्तों के संकट मोचन का सर्वोत्तम साधन बनेगी, जिससे भक्तगण प्रार्थना कर अपने संकटों का निवारण करा सकेंगे। आने वाले समय में श्रद्धालुओं के लिए ये धाम विश्व प्रसिद्ध तीर्थ बनेगा। मंदिर 16 बीघा जमीन पर स्थापित हो रहा है, जिसका वर्तमान क्षेत्रफल गर्भगृह का 100/125 स्क्वायर फीट है। महालक्ष्मी की मूर्ति गाय के गोबर से 121 फीट, भैरव गणपति और पिप्लाद की मूर्ति 31 फीट की होगी। इसमें चारों तरफ धार्मिक मान्यता और वास्तु अनुसार पौधे लगाए जाएंगे, जिससे न सिर्फ वातावरण शुद्ध होगा बल्कि उनका औषधीय उपयोग भी किया जा सकेगा। तो ये था बोराज रोड असलपुर धाम, जहां पर आने वाले 8 से 10 साल में ऐतिहासिक पौराणिक गोबर का महालक्ष्मी का लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर तैयार हो रहा है। मैं अपने सहयोगी दिनेश डाबी के साथ असलपुर धाम, बोराज रोड, जयपुर।